तो हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सीनियर सिस्टर को बचाने के लिए जो लिंजी चियान होता है वो अपनी जान की बाजी को लगा देता है। और जो सीनियर सिस्टर होती है वो लिंजी चियान को देखती है, वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो उसे सेट में वापस लेकर आ जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं जो एल्डर त्यान्योन होते हैं वो उसे काफी ज्यादा जल्दी ठीक कर देते हैं। और जो सीनियर सिस्टर गाओन होती है वो उसकी ग्रैंड डॉटर होती है, इसलिए जो एल्डर होते हैं वो हमारे लिंजी चियान से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक स्पिरिट बीस्ट मेरी ग्रैंड डॉटर की जान बचाने के लिए जरूर से दूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लेके एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे हमें बीस्ट दिखाए जाते हैं। उन्हें देखकर जो लिंजी चियान था काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी एल्डर कहने लगता है, किड आखिरकार तुम्हारा जो मुझे स्पिरिट बीस्ट गार्डन है वो कैसा लगा, क्या ये यहाँ पर बीस्ट टेमिंग फॉरेस्ट सेक्ट से क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ कम लग रहा है। तो लिंजी चियान कहने लगता है एल्डर का जो स्पिरिट बीस्ट गार्डन है वो इंडीड काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। तभी एल्डर कहने लगता है, ये क्या सिर्फ इम्प्रेसिव है, क्या तुमने इससे अच्छा गार्डन पहले यहाँ पर देखा है। और इसके इस तरीके के एटीट्यूड को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, क्या मुझे इन जो एल्डर है उन्हें थोड़ा प्रोवोक करना चाहिए, ऐसा लगता है कि मुझे जो सरप्राइज है वो यहाँ पर मिल सकते हैं। तो वो एल्डर से कहने लगता है, मैंने तो सुना है कि जो बीस्ट टीमिंग सेट होता है उनके गार्डन के अंदर वैरायटी ऑफ स्पिरिट बीस्ट पाए जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ ऑर्डिनरी स्पिरिट बीस्ट ही दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर जो सेट है उससे के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो एल्डर कहने लगते हैं जो बीस्ट टेमिंग सेट है उनके पास जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा है, लेकिन जो मेरे गार्डन के अंदर यहाँ पर जो बीस्ट मौजूद है उनके साथ क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो तुम बीस्ट टेमिंग सेट के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर से एमसी कहने लगता है कि मुझे माफ करना, लेकिन हॉनेस्टली जो एल्डर का गार्डन है मुझे एक भी जो सिंगल स्पिरिचुअल बूस्ट है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिल्म के ऊपर दिखाई नहीं दिया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस कारण से एल्डर जो थे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं, ब्रेड आखिरकार तुम्हारे मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे हुई, जो आउटर एरिया है क्यूआई रिफाइनिंग रिल्म के बीस्ट के लिए यहाँ पर मौजूद है, जितना भी ज्यादा तुम अंदर जाते जाओगे उतने ही अच्छे स्पिरिट बीस्ट और उतने ही ताकतवर स्पिरिट बीस्ट तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। वो यहाँ पर लिंजी चियान को पकड़कर और अंदर ले जाने लगता है और वो मन में सोचता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर चारा डाला था, एल्डर काफी ज्यादा आसानी से यहाँ पर मेरी बातों में आ चुके हैं, लेकिन इस तरीके से मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट यहाँ पर मिल सकता है। वो एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्पिरिट बीस्ट मौजूद थे। एल्डर बताते हैं हमारे पास क्यूआई रिफाइनिंग, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, कोर फॉर्मेशन, गोल्डर कोर और स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन यहाँ तक के बीच भी मौजूद है, लेकिन इससे आगे के जो स्पिरिट बीस्ट है वो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला। तभी एल्डर कहते हैं, क्योंकि इनमें से एक भी जो स्पिरिट बीस्ट है वो तुम्हें आसानी से क्रैश कर सकता है, क्या तुम्हारे पास कौन भी मतलब कोइंसिडेंस है कि तुम्हें यहाँ पर उनको जाकर मना पाओगे। तो जो लिंजी चियान था वो सोचने लगता है, जो स्पिरिट बीस्ट है उनकी रियल में मुझसे काफी ज्यादा फर्दर है, तो मैं उन्हें कैसे कन्विंस कर पाऊंगा। तभी जो सीनियर सिस्टर थी वो कहने लगती है, यहाँ का जो हाईएस्ट स्पिरिट ग्रेड का स्पिरिचुअल बीस्ट मौजूद है वो मैनिफेस्टेशन रिल्म पर है, इसीलिए तुम्हें और भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो तुम्हें यहाँ पर नहीं अफरेड कर सकते। लेकिन तभी जो ओल्ड मैन था, मतलब कि जो एल्डर होता है, वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और साथ ही में कहने लगता है, इनफ, मेरे टाइम को वेस्ट करना बंद कर दो, तुम्हें सबसे पहले अपने बीस्ट को यहाँ पर चूज कर लेना चाहिए, तुम सिर्फ यहाँ पर क्यूआई रिफाइनिंग के बीस्ट को ही चूज कर सकते हैं और जल्दी से यहाँ पर फिर निकल जाओ। तभी जो सीनियर सिस्टर होती है वो कहने लगती है, ग्रैंडवा आखिर आप इतने ज्यादा स्टंगी कैसे हो सकते हैं। लिंजी जियान ने पर्सनली यहाँ पर मिड लेवल के फाउंडेशन एस्टेब्लिश्ड रिल्म की जो गोस्ट मदर थी उसे मारा था, तो आपको कम से कम जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिल्म का बीस्ट है उसे तो दे ही देना चाहिए। एल्डर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। वो बताता है, ऑलवेज यहाँ पर तुम आउटसाइडर को कंसिडर क्यों करती हो, जबकि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का बीस्ट होता है, मैं इस ब्रेड को इतनी आसानी से कैसे दे सकता हूँ। लेकिन जो सीनियर सिस्टर थी वो लिंजी चियान को लेकर वहाँ पर जाने लगती है, जिस वजह से लिंजी चियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो बताती है, यहाँ पर जो एक आयरन रैंक का बुल्फ दिखाया जाता है जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिंग पर मौजूद है, ये साथ में एक पेट और माउंट भी बन सकता है, लेकिन लिंजी चियान को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन तभी एक पांडा टाइप का बीस्ट वहाँ पर लुढ़कते हुए नीचे आ जाता है और उसे देखकर लिंजी चियान काफी ज्यादा शॉक था और हमें बताते हैं वो एक आयरन ईटिंग बीस्ट है। उसे देखकर यहाँ पर लिंजी चियान सोचने लगता है, एंशिएंट लेजेंड के हिसाब से आयरन ईटिंग बीस्ट जो होता है वो चियोस माउंटेन जो ईस्ट वेस्टलैंड के अंदर है उसमें काफी ज्यादा इनक्रेडिबल रेयर माना जाता है, और इसे तुम कैजुअली बड़े आसानी तरीके से राइज करने के बाद जब जो बड़ा हो जाता है वो आसानी से नॉनसेंट सोल स्टेज पर पहुंच जाता है, जिसकी कॉम्बैट पावर का कोई भी सामना नहीं कर पाता। इसलिए जो लिंजी चियान था वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं इसी बीस्ट को लेने वाला हूँ। लेकिन एल्डर उसे तुरंत ही उसके हाथों से जो बीस्ट है उसे छीन लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, क्योंकि जो एल्डर था उसके पास भी आयरन बीस्ट मतलब कि जो आयरन ईटिंग बीस्ट था सिर्फ एक ही बचा हुआ था, उसके पास और भी नहीं मौजूद थे। वो बताता है, वैसे भी जो एडल्टहुड पर पहुंच जाता है तो इसकी जो लेवल है वो नॉनसेंट सोल लेवल पर पहुंच जाती है, और साथ ही में ये बीस्ट अभी फुल्ली ग्राउंड नहीं हुआ है, इसके पास अभी भी रूम मौजूद है, वो आसानी से ग्रो हो सकता है और इतने ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन जो सीनियर सिस्टर थी वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगते हैं, एक स्पिरिचुअल बीस्ट है यहाँ पर इतने ज्यादा पोटेंशियल होने के कारण वो जूनियर ब्रदर को काफी ज्यादा अच्छे से सूट करता है, उनका पोटेंशियल भी काफी ज्यादा अच्छा है, और वो ले जाकर उस बीस्ट को लिंजी चियान को दे देती है और बताते हैं, आज से ये जो स्पिरिट बीस्ट है वो तुम्हारा हुआ, तुम्हें जल्दी से अपने ब्लड को ड्रॉप कर लेना चाहिए, जिससे जो बीस्ट है वो तुम्हें मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज कर सके। एल्डर उसके पीछे जाने लगता है और कहता है कि मुझे आयरन ईटिंग बीस्ट को वापस कर दो ब्रैड, तुम उसे यहाँ पर टेम करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच
सोचना। लेकिन फिर भी सीनियर सिस्टर कहने लगती है ग्रैंडपा तुम आखिरकार यहाँ पर हमेशा ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम मुझे पहले बताया करते थे, हमेशा यहाँ पर ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए। मैंने ऑलरेडी जो आयरन विस्टिंग बीस्ट है उसे जूनियर ब्रदर को दे दिया है, आखिरकार आप अपने वर्ड पर कैसे वापस जा सकते हैं। और वहीं वो लिंजीचियान से कह रही थी जूनियर ब्रदर तुम्हें जल्दी करना चाहिए, जो ब्लड रिकॉग्नाइजेशन है उसे पूरा कर लेना चाहिए। लिंजीचियान भी ऐसा ही करता है और उसे इस तरीके से करने के बाद सीनियर सिस्टर कहने लगती है ग्रैंडपा जूनियर ब्रदर ने ऑलरेडी अपने जो ब्लड सेरेमनी है मतलब कि ब्लड रिकॉग्नाइज है उसे कंप्लीट कर लिया है और आप बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हो। तो जो एल्डर था वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि जो उसकी ग्रैंड डॉटर थी वो उसे काफी ज्यादा यहाँ पर पसंद किया करता, मतलब कि उससे काफी ज्यादा प्रेम किया करता है। हम देखते हैं जो ब्लड रिकॉग्नाइजेशन है वो पूरी होने लगती है और जो हमारा एमसी है वो एक स्पिरिचुअल स्पेस में पहुंच जाता है जहाँ पर जो आयरन ईटिंग बीस्ट है उसकी सोल वहाँ पर मौजूद थी। वो सीधे ही लिंजीचियान को वापस चले जाने के लिए कहता है। लिंजीचियान कहता है कि यहाँ पर तुम अगर मेरे कंपेनियन बन जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर इस वर्ल्ड के फाइनेस्ट डिलीशियस स्पिरिचुअल हर्ब को और जो गारमेंट फूड है उन्हें यहाँ पर प्रोवाइड जरूर से कराऊंगा। वो मनी में सोचने लगता है मेरी पास्ट लाइफ में मैंने ये जान लिया था कि जो आयरन ईटिंग बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा ग्लूटेनियस होता है, मतलब कि वो खाने का काफी ज्यादा शौकीन था और अच्छे फूड का जो टेम्पटेशन होती है वो उसे बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो पांडा था मतलब कि आयरन ईटिंग बीस्ट था वो कहने लगता है मैं पहले से ही यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी चीजों को खा रहा हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ये सारी चीजों को प्रोवाइड करा सकते हो। तो लिंजीचियान कहने लगता है कि म्यूजियम परफेक्शन में यहाँ पर क्रिस्टल सीक्रेट फिल्म मौजूद है जिसके अंदर जो पर्पल एरो बॉम्बू है वो मौजूद है जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस भी होते हैं और उन बेम्बू की जो स्वीटनेस है उन्हें तो तुम कंपेयर भी नहीं कर सकते। साथ ही मैं यहाँ पर जो पांडा था इस बातों को सुनने लगा था। एमसी कहने लगता है जो प्यांगला इमोर्टल आइलैंड है और जो हैंग्सू परफेक्शन है उसके अंदर जो फ्रूट पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रोफाउंड फ्रूट कहते हैं उसका सिर्फ एक ही फ्रूट है यहाँ पर तुम्हारी लाइफ लाइन को हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक बढ़ा सकता है। और साथ ही में यहाँ पर लेकिन इतने कहते ही जो पांडा था मतलब कि आयरन विस्टिंग बीस्ट था वो कहता है बस यहाँ पर मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ और तुम मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मत बुलाओ, मतलब कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और वो उसे अपने मास्टर के रूप में स्वीकार करने के लिए मान जाता है। उन दोनों के बीच में डील हो जाती है और जो टेमिंग थी वो सक्सेसफुल हो जाती है। एमसी कहने लगता है कि टेमिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें अच्छे के लिए खाने के लिए जरूर दूंगा और तुम्हें फ्यूचर में काफी ज्यादा बुरे से ट्रीट नहीं करूंगा। और वही मन में सोच रहा था इसके यहाँ पर जो एचपी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, साथ ही में इसकी अटैक स्पीड और इस जो एजिलिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा है। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है जो मैंने इसे यहाँ पर टेम कर लिया है। जिसके बाद हमें नोटिफिकेशन बताया जाता है जो कि गेम की तरफ से आएगी। 8 वेस्टलैंड को अपडेट किया जा रहा है, इसी कारण से 24 घंटे के लिए सभी को फोर्सफुली यहाँ पर वापस भेज दिया जाता है। और बीस्ट को लेने के बाद हम देखते हैं हमारा एमसी यहाँ पर गेम से लॉग आउट हो जाता है। जिसके बाद उसे एक मैसेज आता है जो कि गु कुंजियो नाम की लड़की का था। वो बताने लगता है जो गु कुंजियो है उसके बर्थडे कुछ ही दिनों में आने वाला है, इसीलिए वो हॉस्पिटल के साथ उसे ट्रीट करने के लिए उसे इन्वाइट भी करती है। वो बताने लगता है ये तो सिस्टर क्यूंजू है। वो बताता है जो सिस्टर क्यूंजू है वो मेरे से 3 साल ही बड़ी है, लेकिन हमारे जो कजन की तरह हम लोगों को ट्रीट किया जाता है। लेकिन मुझे पता चला था कि हम लोग यहाँ पे जो कजन्स की लाइन है उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। जब भी यहाँ पर जो छोटे में कुंजी को कोई मिसट्रीट किया जाता था, उसे बुली किया जाता था, मैं ही उसे बचाने के लिए चला जाता था। मैं उसे बुली होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, लेकिन इन दी एंड वो सभी लोग मुझे यहाँ पर पकड़कर पीट देते थे। ये मेरी किस्मत थी, हर बार मैं ही यहाँ पर पिट जाया करता था। लेकिन इस वजह से हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे और हम लोग जब बड़े हो चुके थे दोनों ही अलग अलग सिटी में रहा करते थे और यहाँ पर हम लोगों को मिलने का कोई भी टाइम नहीं था। हमारे जो पेरेंट्स यहाँ पर मतलब मेरे जो पेरेंट्स थे वो मारे जा चुके थे। जिसके बाद यहाँ पर मैं काफी ज्यादा डार्क टाइम में जिया करता था और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के कारण जो सीनियर सिस्टर है मतलब कि कुंजू है उसके ऊपर कभी भी रियलाइज नहीं करता था। लेकिन जब मुझे यहाँ पर पता चला कि जो कुंजी थी वो भी मुझे पसंद किया करती थी, इसने तो मुझे पूरी तरीके से यहाँ पर हिला कर रख दिया था। मुझे तो लगता था कि वो मुझे यंगर ब्रदर की तरह ट्रीट करती है, लेकिन उसकी डायरी को पता चलने के बाद मेरे तो पूरे यहाँ पर पर्सपेक्टिव चेंज हुआ गया था। पिछली लाइफ में मैं उसे यहाँ पर कोई भी खुशी नहीं दे पाया था क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड के कारण मैं काफी ज्यादा यहाँ पर उसमें इन्वॉल्व हो चुका था कि मैंने यहाँ पर कुंजू के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन इस बारे में उसे बिल्कुल भी यहाँ पर दुख नहीं देने वाला हूँ और इसलिए वो उससे मिलने के बारे में सोचता है और उसके लिए चला भी जाता है। हम देखते हैं हमें वो सीधा बीजिंग में दिखाता है और उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाने लगता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ पर इमरजेंसी स्टेचर पर एक पर्सन को लेकर आ रहे थे और उस पर्सन के साथ में हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जो कि यान फेंग शिपिंग ग्रुप की चेयरमैन होती है जिसका नाम यांग येरू होता है। वो कहते हैं डैड तुम्हें यहाँ पर मुझे मत डराओ, तुम्हें जल्द से उठ जाना चाहिए। और वो सीधे ही ऑपरेटिंग थिएटर की तरफ जा रहे थे। उनकी जो स्ट्रेचर होती है वो हमारे एमसी के सामने से निकलती है। वो कहने लगते हैं मैंने 8 वेस्टलैंड के अंदर जो बहुत ही ज्यादा फार्मोलॉजी है उसका नॉलेज भी गेन किया था और यहाँ पर मैं इसे यूज कर सकता हूँ। वो अपनी एक ही फिंगर से यहाँ पर जो ओल्ड मैन था उसे होश में ले आता है और अगर वो ऐसा नहीं करता तो ओल्ड मैन 1 घंटे के अंदर यहाँ पर मारे जाने वाला था। जो यहाँ पर लड़की थी मतलब की जो यांग योरू थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है डैड आप यहाँ पर जग चुके हैं। लेकिन जो डॉक्टर था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तो हमने इसे यहाँ पर कैसे मतलब की अबे कर दिया। लेकिन वो उस टाइम को वेस्ट नहीं करता और सीधे ही ऑपरेटिंग थिएटर में ले जाता है। वो बताता है कि जैसे कि जो पेशेंट जग चुका है तो उसकी ऑपरेशन की जो सक्सेस रेट होती है वो और भी ज्यादा तक बढ़ जाती है। तभी यंग जूरो यहाँ पर एमसी को पकड़ लेती है और कहती है लिटिल डॉक्टर तुम यहाँ पर मेरे फादर को बचा सकते हो क्या? मैंने यहाँ पर सही कहा, अगर तुम मेरे फादर को बचा लेते हो हमारी यंग फैमिली यहाँ पर तुम्हें कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार है। हमारा एमसी सोचने लगता है कि यहाँ पर जो टर्मिनल इलनेस है उसे यहाँ पर अगर हमें हील करना है तो उसके लिए
स्पिरिचुअल मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो सिर्फ 8 वेस्टलैंड के अंदर ही मौजूद है। लेकिन अगर जो गेम रियलिटी में मर्ज हो जाता है तो हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा टाइम है। तो वो उस लड़की से कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर जो उनके एक्यो पॉइंट थे जो अनलॉक थे उन्हें ओपन कर दिया है, लेकिन ये टेम्पररी रिलीफ है। अगर तुम्हें उनकी कंडीशन को यहाँ पर सक्सेसफुल करना है तो वो सिर्फ सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सर्जरी के बाद भी वो इतनी ज्यादा इजी नहीं होने वाली, क्योंकि जो इलनेस है वो आखिरी स्टेज पर पड़ चुकी है और तुम्हारे जो फादर है उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और अगर तुम लकी रही तो तुम्हारे पास एक और महीना बचेगा जब तुम अपने फादर के साथ अपने टाइम को बिता सकती हो। वहाँ का माहौल काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, साइलेंस हो जाता है। तभी यांग रू कहने लगती है क्या मैं तुम्हारे शोल्डर को यूज कर सकती हूँ, और वो उसके ऊपर सिर रखकर रोने लगती है। इस बात से हमारा एमसी को रियलाइज होता है कि जब उसके पेरेंट्स मारे गए थे वो भी काफी ज्यादा लोनली हो चुका था। तभी यांग रू कहती है कि मैंने तुम्हारे क्लोज को डर्टी कर दिया है, लेकिन लिन जिचियान कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने तो ये काफी ज्यादा चीप है, वो भी स्टील बॉन्डर से यहाँ पर खरीदे थे, तो इसलिए अब मुझे यहाँ पर चलना चाहिए। वो जाने लगता है और तभी साथ ही में कहता है कि तुम्हें अपने जो बचा हुआ टाइम है अपने फादर के साथ बिताना चाहिए, जिससे बाद में तुम्हें कोई भी रिग्रेट ना हो। और वो कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जो लड़की थी वो उसे रोक लेती है और एक कार्ड को टोकन के रूप में दे देती है, जिसके पास यहाँ पर कोई भी पासवर्ड नहीं था। वो साथ ही में बताती है अगर तुम्हें यहाँ पर पर्सनल जो पर्सनल बिजनेस कार्ड है वो सिर्फ मेरा ही है, अगर तुम यहाँ पर इस सिटी के अंदर या फिर कोई भी फ्यूचर में डिफिकल्टीज में आ जाते हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर वो मेरी पावर के अंदर रहा तो मैं तुम्हारी मदद को जरूर से करूंगा। हमारा एमसी भी उसे ले लेता है। वो कहता है जैसा मैंने सोचा था ये काफी ज्यादा रिच है और उसमें उसे लेने के लिए कोई भी बुराई नहीं थी। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग चला जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं सच में यहाँ पर इतना ज्यादा लिटिल लगता हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा स्मॉल भी नहीं हूँ। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है और उसकी नजर कुंजो पर पड़ जाती है। कुंजो भी उसे पहचान लेती है। वो कहने लगती है चाओ चैन और उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन हमारे जो एमसी था वो तुरंत ही उसे यहाँ पर गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मिस किया। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं जो कुंजो होती है वो एमसी को लेकर उसके रहने वाले प्लेस पर आ जाती है। वो बताने लगता है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा स्मॉल और इस तरीके की प्लेस पर क्यों रहती हो और यहाँ पर तुम रेंट पे रिया करती हो, ये प्लेस तो बहुत ही ज्यादा जल्दी डिमोलिश होने वाली है। लेकिन तभी कुंजू कहने लगती है ये काफी ज्यादा चीप के साथ साथ मेरे हॉस्पिटल के साथ काफी ज्यादा क्लोज है, इसलिए मुझे वर्क में काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। और वो लोग अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद कुंजू कहने लगते हैं मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि इसने मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट किया है। जब भी मुझे पैसे की जरूरत होती थी वो ऑटोमेटिकली मुझे पैसे को यहाँ पर एजुकेशन के लिए ट्रांसफर कर दिया करती थी। अब मुझे जो सिस्टर कुंजू है उसे बेटर लाइफ देनी चाहिए जैसे वो डिजर्व करती है। लेकिन तभी कुंजू कहने लगती है आखिरकार क्या बात है कि तुम यहाँ पर कपड़ों को लेकर नहीं आए हो, और अगर ऐसी बात है मेरे बॉटरूम के अंदर यहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं, तुम उन्हें जाकर यहाँ पर चेंज कर लेते हो। तभी हमारा एमसी कहने लगता है नहीं मुझे थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। तभी वो वार्डरोब को यहाँ पर खोलकर देखता है तो वो कहता है आखिरकार इतने ज्यादा जो मेंस के कपड़े हैं यहाँ पर क्यों मौजूद है। कुंजू बताती है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो जाया करती थी, इसलिए मैं शॉपिंग पे जाती थी और मैं इन सारे कपड़ों को तुम्हारे लिए खरीद लेती थी, क्योंकि ये कपड़े तुम्हारे पहनने के बाद काफी ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं। एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो रोने भी लगता है। जो सिस्टर कुंजू है वो हमेशा से इस तरीके से थी। आखिरकार एक ब्रदर अपनी सिस्टर से और क्या चाह सकता है। वो नहाकर वापस आ जाता है और जो डिनर था वो रेडी हो चुका था। हम देखते हैं वो खाने के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं। एमसी कहता है ये तो सारी मेरी फेवरेट डिश है। तभी जो कुंजी होती है वो बताने लगती है बाय द वे तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या तुम्हारे पास परफेक्ट पैसे हैं? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और मुझे कुछ ही टाइम में जो मेरी सैलरी है वो मिलने वाली है, तो मैं तुम्हें पैसों को ट्रांसफर कर दूंगी। लेकिन लिन जिचियान इसके लिए रोक देता है। वो बताता है मैं एक्चुअली में काफी ज्यादा पैसे कमाने लगा हूँ और मैं रिच हो चुका हूँ, तो तुम्हें इस तरीके की जो ट्रांसफर है और भी ज्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन कुंजू कहती है कि तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आखिरकार तुम मनी यहाँ पर कैसे कमा सकते हो? आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर बुद्धू बनाना चाहते थे सीरियसली। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो उसे अपने अकाउंट को दिखा देता है, जिस वजह से कुंजू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहने लगती है आखिरकार तुम्हारे पास जो मिलियंस ऑफ मनी है वो कैसे मौजूद है? क्या तुम जो मतलब की मनी लॉन्ड्रिंग के गैंग में शामिल हो चुके हो? वो लिन जिचियान की यहाँ पर चिंता करने लगती है। लेकिन लिन जिचियान कहता है कि इस मनी को मैंने यहाँ पर गेम खेलने के दौरान यहाँ पर हासिल किया है। तुमने तो नाम सुना ही होगा जो 8 वेस्टलैंड है, वो काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। तो कुंजू कहने लगती है मैंने यहाँ पर सुना है कि जो लोग 8 वेस्टलैंड से मनी कमा सकते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं सुना था कि वो इतनी ज्यादा जल्दी और इतने ज्यादा पैसे को भी कमा सकते हैं। तो एमसी कहने लगता है कि तुमको भी यहाँ पर जो अपना काम है उसे करने की और भी जरूरत नहीं, तुम उसे छोड़ सकती हो और मेरे साथ यहाँ पर वापस चल सकती हो। इस तरीके से मैं तुम्हें टेक केयर भी कर सकता हूँ। कुंजू कहने लगती है आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो और कौन चाहता है कि तुम मेरी यहाँ पर मदद करो और मेरी देखभाल करो? जो मनी यहाँ पर तुमने की मतलब की हासिल किया वो तुमने काफी ज्यादा हार्ड वर्क करके किया है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर इस मनी को रिटर्न कर देता हूँ। लेकिन एमसी मना कर देता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे आउटसाइडर की तरह ट्रीट करने वाली हो, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे खाना खाने की भी कोई जरूरत नहीं। तो कुंजी कहने लगती है ऑफ कोर्स नॉट, आखिरकार तुम्हारी जो सिस्टर है वो तुम्हें आउटसाइडर की तरह ट्रीट कैसे कर सकती है? और वो मनी को यहाँ पर रखने के लिए एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वो लोग खाना खा लेते हैं और रात हो चुकी थी। तो कुंजू कहने लगते हैं हम लोगों को अब जो बेड है उस पर चले जाना चाहिए। लेकिन लिन जिचियान कहता है कि मैंने नोटिस किया है सिर्फ यहाँ पर एक कमरा बेड के अंदर मतलब रूम के अंदर एक ही बेड मौजूद है, क्या हम साथ में सोने वाले हो? और वो मनी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर जो सिस्टर थी वो कहने लगती है तुम रास्कल आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? वैसे भी तुम यहाँ पर बेड पे सोने वाले हो और मैं सोफा पे सो जाऊंगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लिन जिचियान कहता है कुंजू तुम मुझे यहाँ पर सोफे पे सो जाने दो और तुम बेड पे सो सकती हो। लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है तुम्हारी हाइट काफी ज्यादा बड़ी है तो तुम सोफा पे फिट नहीं हो पाओगे, तुम्हें बेड पे सो जाना चाहिए। तो लिन जिचियान कुछ भी नहीं कर पाता था, वो बेड पे आ जाता था लेकिन उसे नींद
नहीं आ रही थी क्योंकि उसके ब्लैंकेट और पूरे बेड में से जो कुंजियों की सेंट थी उसे आ रही थी। तभी यहाँ पर उसे नींद नहीं आती, वो बाहर आ जाता है जहाँ पर सोफे पे कुंजू सो रही थी। वो कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर सो चुकी हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कुंजू कहती है क्या बात है, आखिरकार तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो। वो उसी के पास आकर बैठ जाता है और वो बोलने लगता है क्या तुम अपनी जो क्वाइट मिली जॉब है उसे यहाँ पर छोड़ नहीं सकती। लेकिन कुंजू चिल्लाते हुए कहने लगती है सडनली आकर तुम क्या बात कर रहे हो, तुम मेरी जॉब को छुड़वाना क्यों चाहते हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें मेरी देखभाल करने की कोई भी जरूरत नहीं और ना ही मुझे इस चीज की जरूरत है। लेकिन एमसी कहने लगता है मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम अपनी जो जॉब है, मेरा मतलब ये था कि उसे स्विच कर सकती हो। जैसे तुम्हें यहाँ पर कैपिटल में काम करती हो वो मेरे से काफी ज्यादा दूर है और मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस भी करता हूँ और हम लोग आसपास नहीं रहते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इतनी ज्यादा जल्दी तुम्हारी मदद के लिए आ भी नहीं पाऊंगा। इंजू लिंजीचियान को सोच रही थी और कहने लगती है आखिरकार जाओचन को क्या हो गया, वो सडनली यहाँ पर कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। तभी लिंजीचियान कहने लगता है आखिरकार तुम अपने करियर को स्विच क्यों नहीं कर लेती और मेरे अंदर जो 8 वेस्टलैंड है उसके साथ गेम क्यों नहीं खेलती, तुम भी एक प्रोफेशनल गेमर बन सकती हो। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं कुंजी हॉस्पिटल में काम कर रही थी लेकिन वो अभी भी जाओचन के बारे में ही सोच रही थी कि मुझे यहाँ पर जॉब को छोड़ देना चाहिए कि नहीं, तो मैं जाओचन के साथ जा सकती हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर कोई सेलिब्रेट करने लगता है और सभी लोग यहाँ पर हम देखते हैं तो कुंजी थी उसे हैप्पी बर्थडे के लिए सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही में एक डॉक्टर था जो रोज का बुके भी लेकर आया था। वो कहने लगता है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मोस्ट लग्जरियस प्राइवेट रूम को हॉस्पिटल मतलब कि होटल के अंदर बुक कर लिया है जहाँ पर हम आज लोग की पार्टी करने वाले हैं और साथ ही में जो सारी कॉस्ट है वो मेरे ऊपर ही रहेगी। हमें बताते हैं उस बंदे के नाम डॉक्टर जियांग होता है। सभी लोग कहते हैं जो डॉक्टर जियांग है वो काफी ज्यादा जेनरस है। तो कुंजी जो थी वो काफी ज्यादा सकोच कर रही थी क्योंकि वहाँ पर भारी बहुत ही ज्यादा लोग थे। वो कहने लगता है डॉक्टर जियांग इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, तुम्हें इतना ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है और ये मेरा बर्थडे है, आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे चकाने दे नहीं सकती थी और जो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होटल है उसमें जाने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन तभी जो डॉक्टर जियांग था वो कहने लगता है कि वैसे भी तुम मेरी जो फीलिंग्स है उन्हें पहले से ही जानती थी, आखिरकार तुम मुझसे इतना दूर जाने की कोशिश क्यों कर रही हो। वो मनी में सोचता है कि आखिरकार मैं इसे और इसके जो कलीग्स हैं उन्हें मोस्ट लग्जरियस होटल में लेके जाऊंगी जहां पर मैं इन्हें काफी ज्यादा बिग फीस्ट भी खुलाने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, मुझे टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ यॉन्स को खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इन दी एंड ये मुझे एक काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है इसके काफी ज्यादा क्लोजर आने के लिए। और वो मनी मन में काफी ज्यादा खुश हो रहा था उस चीज को करने के लिए। वो कहता है ये अच्छा मूवमेंट है उस चीज को स्ट्राइक करने के लिए। तभी लिंजीचियान भी वहां पर आ जाता है। वो कहने लगता है गुंजो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। हम देखते हैं उसके हाथ में एक कार कीज होती है जो कि फेराडे कार की होती है जो डॉक्टर जियांग होने लगता है। वो कहता है कि मैंने सुना था कि जो कुंजू को कजन है वो काफी ज्यादा पुअर है और उसे फाइनेंशियल सपोर्ट के ऊपर उसकी सिस्टर के ऊपर रहना पड़ता है जो स्कूल जाता है। आखिरकार उसके पास इतनी एक्सपेंसिव स्पोर्ट कार कहाँ से आ सकती है। तभी लिंजी जियांग यहाँ पर जियांग के पास चला जाता है और कहता है तुम डॉक्टर जियांग हो यहाँ पर, क्या मैंने यहाँ पर सही कहा। तो वो लोग यहाँ पर हैंडशेक करते हैं। हमारा एमसी सोचने लगता है कि जियांग गोंगबॉक मैंने यहाँ पर तुम्हें देखकर ही समझ चुका हूँ कि तुम यहाँ पर कुछ स्कीम को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हो और मैं भी इस चीज को देखना चाहता हूँ कि तुम कुंजियों के साथ यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तभी हम देख लेते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर होटल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो लीजीचियन कार को लेकर आया था वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये कार तो काफी ज्यादा एक्सपेंस हो सकती है लेकिन इसके साथ हम लोग कैसे जाने वाले हैं क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा लोग होते हैं। तो डॉक्टर जियांग कहने लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं इसलिए मैं कैब को यहाँ पर बुक कर देता हूँ और इसकी जो पैसे हैं वो मैं ही यहाँ पर चुकाने वाला हूँ। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जो डॉक्टर जियांग है वो काफी ज्यादा जेनरस है। लेकिन हमारा लिंजीचियांग सभी को इस चीज के लिए मना कर देता है। वो कहते हैं जो ऑलरेडी कार्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, उसने एक बहुत ही बड़ी बस को बुक कर लिया था। वो सभी से कहता है हमें होटल में मिलना चाहिए और वो लोग यहाँ पर कार से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो सभी होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचते ही लिंजीचियन कहने लगता है ब्रदर जियांग ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, तुम बहुत ही ज्यादा क्यों ना करना पड़े। वो यहाँ पर कुंजी के साथ फिजिकल होने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था। हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि ये होटल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है इसलिए यहाँ का फूड भी काफी ज्यादा अमेजिंग भी होना चाहिए। वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। तभी जो जियांग था मतलब कि लिंजीचियन था वो जियांग से कहने लगता है कि मैंने जो सिस्टर है वो तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा लंबे समय से बात करती थी, तुम्हें इतने ज्यादा पोलाइट और हम्बल जेनरस ऐसे बंदे हो और तुम्हें इतने ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से जानता था तुम काफी ज्यादा अच्छे पर्सन हो जो हमेशा दूसरों की मदद करते हो। तो जियांग भी हंसने लगता है। वो कहने लगता है नेचुरली हम लोग कलीग्स हैं तो मुझे उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन तभी जियांग कहने लगता है लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर से सुना था तुम्हारी फैमिली है वो इतनी ज्यादा वेल बीइंग नहीं है लेकिन और तुम्हारे पास इतनी ज्यादा सेविंग भी नहीं है, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट कार को अरेंज कैसे कर सकते हो, उसे अफोर्ड कैसे कर सकते हो। तो लिंजीचियन उससे कहता है कि एक्चुअली मैंने उस कार को रेंट किया है, इसी का मेरा आज जो सिस्टर का बर्थडे था, आखिरकार मुझे एक अच्छा इंप्रेशन बनाना था। वो मनी में सोचने लगता है कि आखिरकार ये मेरे बैकग्राउंड में डिगिंग करना चाहता है तो मैं भी इसके साथ यहाँ पर थोड़ा खेल लेता हूँ। तभी जियांग कहने लगता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है यंग मैन, ये नॉर्मल है यहाँ पर तुम्हारे जैसे यंग पीपल को अपने अपीयरेंस के बारे में इतना ज्यादा सोचना, मैं इसे समझ सकता हूँ। वो मनी में सोच रहा था ये प्राइवेट गाय आखिरकार अपने फेस को सेव करने की कोशिश कर रहा था और मैं यहाँ पर क्या सोचने लगा था कि इसकी फैमिली के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। लेकिन तभी वो वेटर को यहाँ पर वाइन लाने के लिए कहता है। हम देखते हैं एक वेटर है यहाँ पर एक बोतल में वाइन लेकर आ जाती है। वो कहते हैं ये वाइन यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है और इस वाइन का जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा एक्सप्रेशनल है। वो सभी को इस चीज को पीने के लिए यहाँ पर कहता है। लेकिन जैसे ही हमारा एमसी लिंजीचियन उसे पीने वाला था वो कहने लगता है कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है क्योंकि इस वाइन के अंदर जो सेडेटिव की है खुशबू आ रही है। अगर जो एक ड्रग होता है जो
कि एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। अगर मैंने इस बारे में पहले से नोटिस नहीं किया होता था, ये काफी ज्यादा बुरी बात हो जाने वाली थी। तभी वो उस गिलास को रख देता है और बताता है डॉक्टर जियांग, मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने जो कार को रेंट किया था सिर्फ वो आधे दिन के लिए किया था। अगर मैं उसे जल्दी रिटर्न नहीं करूंगा तो मुझे जो लेट फीस है वो भी चार्ज करनी पड़ेगी। इसलिए वो वहां से चला जाता है और कहता है कि तुम मेरे यहाँ पर सिस्टर को होम जरूर से वापस ले जाना। तो जाओ। जो जियांग था वो भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन हम देखते हैं एमसी तो यहाँ पर सोच रहा था कि मैं भी तुम्हारे जो फेस है उसे देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम मेरी सिस्टर के साथ यहाँ पर क्या करना चाहते हो। वो जाओचन से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो जियांग था वो सभी से कहता है हमें चीयर्स करना चाहिए और पार्टी को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो कुंजी भी कुछ नहीं कह पाती। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं सभी यहाँ पर नशे की हालत में बेहोश हो जाते हैं। तो जो डॉक्टर जियांग था वो कुंजी को लेकर यहाँ पर जाने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें रूम में ले जाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा फन चीजें कराने वाला हूँ। लेकिन जो कुंजी थी उसे छोड़ देने के लिए कह रही थी। लेकिन हम देखते हैं जो डॉक्टर जियांग था वो अपने मोबाइल से वीडियो को बना लेता है। वो कहता है कि मैंने काफी ज्यादा मनी को इस नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए, तुम्हारे बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए लगाया है, तो इसके बदले में तुम्हें मुझे रिपे तो कर देना चाहिए। लेकिन कुंजी उसे मना कर रही थी, मुझे यहाँ पर जाने दो। लेकिन अल्कोहल के कंजप्शन के कारण उसके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। और जो डॉक्टर जियांग था वो काफी ज्यादा खुश होते जा रहा था। वो कहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा फन आने वाला है, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता हूँ और कुछ फोटोज भी ले लेता हूँ। तुम्हारी जो स्किन है वो काफी ज्यादा अच्छी है और मुझे पता है कि इन सारी चीजें एविडेंस के बाद में तुम पुलिस को इन्वॉल्व करने के बारे में कभी भी नहीं सोचोगी और तुम मुझसे यहाँ पर मैरी करने के बारे में सोचोगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो जो कोई चॉइस है वो बची गई नहीं। तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम तक खेल सकता हूँ। जो कुंजी थी वो रोने लगती है। लेकिन तभी जो हमारा एमसी था वो दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर मतलब अंदर आ जाता है और कहता है मेरी सिस्टर को यहाँ पर छोड़ दो। डॉक्टर जियांग की तो फट के चार हो जाती है। वो कहते हैं कि आखिरकार ये वापस कैसे आ गया। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। जो लिंजी चियान था वो जियांग को एक जोरदार लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है। रूम से इतनी ज्यादा आवाज आने के कारण लोग वहां पर जाने लगते हैं। हम देखते हैं 3 वेटर वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं सर आखिरकार क्या हुआ। जब लिंजी चियान ने यहाँ पर जियांग को काफी ज्यादा पूछ रहा था और वो बताता है ये फोर्सफुली यहाँ पर कुछ चीजों को करना चाहता था। हम देखते हैं वो उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारता है और उसे लात से उसके फ्यूचर को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जियांग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी वो वेटर से कहने लगता है मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि ये बार्बर्ड यहाँ पर ड्रग को इंजेक्ट कर देता है वाइन के अंदर और इसी चीज के कारण वो लोगों को हरेस करने के बारे में, उनकी जो इज्जत है उसे लूटने के बारे में सोच रहा था। इसलिए मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इसकी जो एविडेंस है उन्हें तुम्हें कलेक्ट कर लेना चाहिए। तभी यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हमारे होटल में कोई ड्रग को इन्वॉल्वमेंट से कैसे कर सकता है। तभी हमारे जो एमसी था वो जियांग से कहने लगता है मेरे पास तुम्हारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो मौजूद हैं कि तुम मेरी सिस्टर की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आखिरकार तुम अपने आप को खुद से ही सरेंडर कर देते हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर करवाना चाहते हो। तो जियांग कहने लगता है कि मुझे और भी ज्यादा मारने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं अपने आप को टर्न करा सकता हूँ, मैं खुद से ही यहाँ पर पुलिस के पास चला जाऊंगा। हम देखते हैं जो बाकी के लोग थे वो उस बंदे को ले जाते हैं। लेकिन कुंजियो की सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही थी। वो काफी ज्यादा रो रही थी। लिंजी चियान उसे उठाकर ले जाने लगता है। वो कहती है जियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। लेकिन जो लिंजी चियान था वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए कि तुमने मेरा यहाँ पर इतने ज्यादा लंबे समय तक ख्याल रखा है और अब तुम्हारा जो बड़ा भाई मतलब कि जो भाई है तुम्हारा बड़ा हो चुका है, इसलिए अब मेरी बारी आ चुकी है तुम्हारी मदद करने के लिए। वो उसे दरवाजे मतलब कि एक रूम में लाकर आराम से सुला देता है। वो कहने लगता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा स्कम्बक मौजूद है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। जिसके बाद हमें बताते हैं कुछ दिन के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो वापस से यहाँ पर अपने घर आने के लिए मान जाता है और कहता है कि जो अपडेट है वो अभी तक हो चुका होगा, एक दिन से ज्यादा हो चुका है जब से अपडेट रिलीज हुआ है, मुझे जल्द से जल्द वापस चले जाना चाहिए, अदरवाइज जो अदर लोगों की प्रोग्रेस है वो मेरे प्रोग्रेस से कैचअप कर लेगी। और वो गेम के अंदर एंटर कर जाता है। हमें बताते हैं कि वो इतने टाइम से जो लेट क्यूआई रिफाइनिंग की स्टेज थी उसे यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। साथ ही में उसके सारे एट्रीब्यूट्स पॉइंट थे वो 10 पॉइंट तक बढ़ा दिए जाते हैं। क्यूआई एंड ब्लड 1000 पॉइंट पर पहुंच चुकी थी और माना भी 1000 पॉइंट पर पहुंच चुका है। वो कहता है ये बुरी बात नहीं है, मेरी प्रोग्रेस है। वो गेम के अपडेट टाइम पर भी चल रही थी और मैं ऑलरेडी क्यूआई रिफाइनिंग की स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। राइट, मैंने यहाँ पर जो ब्लड फेंट को मारा था उसके जो इक्विपमेंट्स थे मतलब की ड्रॉप रेट थी उसे अभी तक देखा नहीं है। वो निकाल लेता है। उसे 3 चीजों की यहाँ पर मिली थी। उनमें से पहला सोल अट्रैक्टिंग अम्ब्रेला होता है, दूसरा स्पिरिचुअल ग्रेड की बैट होती है जो कि बैट साउंड से यहाँ पर किसी को भी इंजर्ड कर सकती है 300 मीटर के अंदर, और अटैक की एक्यूरेसी 10% तक ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। साथ ही में हेवनली ट्रेजर बोन ऑफ ब्राइट सैंड भी मिल जाता है जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में बताएंगे। लेकिन इन शॉर्ट तीनों ही आइटम काफी ज्यादा अच्छी बात है और फर्दर मोर इसकी कल्टीवेशन भी यहाँ पर बढ़ते जा रही थी। वो बताता है मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिल्म पर एंटर करने के बाद मेरी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मुझे मेन तौर पर 3 हेवनली ट्रेजर्स की जरूरत पड़ेगी और साथ ही में आल्सो 6 डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स के जो ब्रीड्स होते हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी। आल्दो मैं यहाँ पर अभी तक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मुझे मटेरियल को ग्राइंड करना चालू कर देना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर है यहाँ पर जो पांडा होता है मतलब कि आयरन ईटिंग बीस्ट होता है उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उसे मारते हुए कहता है कि लेजी बियर तुम्हें यहाँ पर पड़े नहीं रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर कुछ काम भी कर लेना चाहिए। लेकिन बियर काफी ज्यादा लेजी था। वो कहने लगता है मैं काफी ज्यादा हंग्री हूँ और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर सकता। लिंजी चियान कहने लगता है आखिरकार कितने ज्यादा समय हो चुका है जब से तुमने लास्ट टाइम खाया था, तुम ऑलरेडी इतने ज्यादा यहाँ पर खाना खाते हो, तुम काफी ज्यादा बड़े बिग ईटर हो। लेकिन बीस्ट कहने लगता है ये तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मुझे उस तरीके से बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर रहे हो। लेकिन लिंजी चियान कहने लगता है आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो ये
सारी चीजें बिल्कुल भी याद नहीं। तभी जो बीस्ट था वो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो क्या तुम्हें सच में याद नहीं, तुम बकवास करना बंद कर दो। हम देखते हैं जो यहाँ पर उसका पेट होता है उसकी लॉयल्टी यहाँ पर 10% से गिर जाती है और उसकी लॉयल्टी 90% पर आ जाती है। तभी एमसी को याद आता है गेम के अंदर जो पेट्स की लॉयल्टी भी यहाँ पर काफी ज्यादा मैटर करती है। अगर पेट की जो लॉयल्टी है वो 70 के नीचे आ जाती है तो जो पेट है वो अपने मास्टर को भी डिसऑ भी कर सकता है, और अगर उसकी जो लॉयल्टी 50 पॉइंट के नीचे आ सकती है तो वो साथ ही में रिवेल भी कर सकता है। तो तभी वो बियर से बड़े आसानी से मतलब प्यार से कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर मजाक कर रहा था, तुम्हारा मास्टर इस काइंड ऑफ पर्सन नहीं है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए ले जाता हूँ। तो बियर भी कहता है हमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ। हम देखते हैं वो माउंटेन से नीचे आने लगता है और सोचता है कि यहाँ पर जो अपडेट है उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो सीक्रेट रिल्म भी है वो भी खुल चुकी है, लेकिन करंटली उसके यहाँ पर जो लेवल है उन्हें क्लियर करने के लिए उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। वो यहाँ पर साथ ही में अपने मटेरियल को भी गैदर करना चाहता था क्योंकि यहाँ पर जो रिल्म है उन्हें वो क्लियर कर सकता है, और साथ ही में वो बताता है जो रिल्म की डिफिकल्टी है वो अलग अलग तरीके से डिवाइड की गई है, जो इजी लेवल, नॉर्मल, हार्ड, एक्सट्रीम और हेल लेवल तक डिवाइड की गई है। और वो सोचता है मुझे जाकर नाइटमेयर लेवल रिल्म को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहिए। साथ ही में मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिल्म है उसके मटेरियल को भी गैदर कर मैं आसानी से हेल लेवल तक पहुंच सकता हूँ। जिसके बाद वो नीचे आने लगता है। हम देखते हैं उसकी नजर एक बंदे पर पड़ जाती है। एक बंदा था जिसका नाम है यहाँ पर बांग योंग था। वो कहने लगता है फाइनली तुम माउंटेन से नीचे आ सके हो, मैं तुम्हारा कब से यहाँ पर इंतजार कर रहा था। हमें बताते हैं वो एक इनर डिसाइपल होता है स्वॉर्ड सेक्ट का, जो कि लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिल्म का एक मेंबर होता है। तभी हमारा मेंबर लिन जिचियान कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझसे यहाँ पर क्या चाहते हो। तो जो सामने वाला पर्सन बांग होता है वो बताता है कि वो लिन जिचियान को चैलेंज करने के लिए आया है। साथ ही में वो सेक्ट के रूल्स को भी बताता है। सेक्ट के जो रूल्स होते हैं, जब तक जो चैलेंजर की यहाँ पर कल्टीवेशन होती है वो पूरी एक फुल लेवल से ऊपर ना हो, तो जो कल्टीवेशन की अपोनेंट ज्यादा हायर ना हो, तो तुम इस चीज को चैलेंज कर सकते हो और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही में वो बताता है जिस पर्सन को हमने चैलेंज किया है वो इंजर्ड नहीं होना चाहिए, वो किसी मिशन पे नहीं होना चाहिए या फिर वो साइकोलिस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर वो पर्सन इन सारी चीजों में से कोई भी नहीं है तो हम उस पर्सन को चैलेंज कर सकते हैं और उस पर्सन को चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही होगा। सेक्ट के रूल्स के हिसाब से इस तरीके की जो रूल्स बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जो लोगों की कल्टीवेशन है वो हमेशा इंप्रूव होती रहे और जो स्वॉर्ड सेक्ट है वो स्वॉर्ड सेक्ट पूरी जो मुअंजिन स्टेट का नंबर 1 सेक्ट बन जाए। और साथ ही में वो सभी लोग एक पोज कर बताते हैं। एमसी कहने लगता है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं चैलेंज करने के लिए यहाँ पर तो ठीक हूँ, लेकिन मैं बिना बेनिफिट के यहाँ पर किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई जो बेनिफिट है वो तो मिलना चाहिए और मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो बांग कहने लगता है कि हमें यहाँ पर दाव पे जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है सेक्ट के उन्हें लगाने वाले हैं और यही शॉर्ट सेक्ट में यूजली ज्यादातर डुअल्स में यूज किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे एमसी के जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट होते हैं वो तो बिल्कुल जीरो होते हैं। तो वो सोचने लगता है अगर मैं यहाँ पर इस मैच को हार जाता हूँ, मेरे जो कंट्रीब्यूशन है वो मांगनेस में चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सेक्ट से निकाल दिया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो सीनियर सिस्टर थी वो आ जाती है और कहती है कि जूनियर ब्रदर तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं। वो बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर 60,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट को देने के लिए तैयार हूँ जो मेरे पास है, और वो इस बेट के लिए काफी हो जाने वाले हैं। एमसी इससे काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। वो सोचने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था, किसी के ऊपर रिलाई करना यह भी एक तरीका हो सकता है जीने का। लेकिन तभी हम देखते हैं बांग अपने जो साथी होते हैं उनसे कहने लगते हैं ब्रदन, एक आदमी हमेशा अपनी पूरी जिंदगी को उसकी जिंदगी के लिए और उसके फेस के लिए यहाँ पर जीता है, तुम भी मेरी यहाँ पर मदद करो जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है उन्हें इकट्ठा करने के लिए, और जब मैं इसे यहाँ पर जीत जाऊंगा तो मैं तुम्हें यहाँ पर जो पॉइंट है उन्हें डबल करके दूंगा। सभी इसके लिए यहाँ पर मान जाते हैं और जो बांग था उसके टोटल कंट्रीब्यूशन पॉइंट 15,000 मतलब कि 1500 हो जाते हैं। वो इनसे यहाँ पर लिन मोयो को मतलब लिन जिचियान को चैलेंज करने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर स्वॉर्ड सेक्ट के डुएलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हैं। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। एक बंदा कहता है आउटर सेक्ट डिसाइपल इनक्रेडिबल है, वो 8 टाइम्स लगातार जीत चुका है और वो भी बड़ी आसानी से। तब एक बंदा कहता है वो तो एक बिल्कुल बीस्ट की मुताबिक है और साथ ही में वो अभी केवल लेट स्टेज ऑफ यूआई रिफाइनिंग पर मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पूरे सेक्ट के अंदर इस जैसा बंदा अभी यहाँ पर मौजूद होगा। तो हमें बताते हैं कि वो यहाँ पर आउटर सेक्ट डिसाइपल चेन युआन होता है, जिसके जैसे सभी लोग बनने के लिए यहाँ पर सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो जाती है जो कि ब्रांच होल्डर नामगोंग बू होता है और जो सीनियर सिस्टर का फादर भी था। वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप की स्किल होती है और तुम्हारा जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। क्या तुम मुझे यहाँ पर अपने टीचर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहोगे? तो जो चेन युआन था वो तुरंत ही यहाँ पर मान जाता है। मुझे यहाँ पर इस चीज मतलब इस लड़की को यहाँ पर मैं ही पसंद करूंगा और कोई भी नहीं कर सकता। तभी एल्डर मतलब कि जो उसका फादर था वो कहने लगता है यूनर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो यूनर काफी ज्यादा खुश होते हुए बताती है ऑफकोर्स मैं यहाँ पर जो जूनियर ब्रदर है उन्हें चेयर करने के लिए आए हो। तो जो उसका फादर होता है वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि मैंने अभी अभी एक डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है, चलो मुझे इसे इंट्रोड्यूस करने ले दो। तो जो चियान योन था वो कहता है कि मैं यहाँ पर सीनियर सिस्टर को ग्रीट करता हूँ, लेकिन जो जूनियर सिस्टर मतलब की सिस्टर होती है वो कहने लगती है फादर यहाँ पर मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं इस बंदे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जूनियर ब्रदर लिन की बात कर रही हूँ। लिन जिचियान भी वहाँ पर पहुंच जाता है। जो सभी लोग थे यहाँ पर लिन जिचियान को काफी ज्यादा अनफ्रेंडली नजर से यहाँ पर देख रहे थे। वो कहने लगता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। साथ ही में जो उसका
फादर था वो सोचने लगता है मुझे नहीं पता कि आखिरकार इस बंदे ने किस ट्रिक का यूज किया है, लेकिन जो यहाँ पर यूनर है उसे उसने कम्प्लीटली कुछ दिनों में यहाँ पर हासिल कर लिया है। ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसे यहाँ पर डिसाइपल के साथ मैं स्पेयर कर लेने दूंगा और उसे उसकी असली औकात को यहाँ पर बता दूंगा कि वो कितने ज्यादा कैपेबल है। तभी हम देखते हैं चेन युआन जो होता है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है जूनियर ब्रदर लिन, मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा सुना है। मैं चेन युआन तुम्हें आज इस प्लेटफॉर्म पर चैलेंज करता हूँ और मैं तुमसे जो तुम्हारी शॉर्ट टेक्निक है उसे लर्न करना चाहता हूँ। लेकिन जो लिन जिचियान था वो कहता है सॉरी लेकिन मैं बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हूँ। वो मन में सोच रहा था मुझे याद है प्रीवियस लाइफ में ये बंदा काफी ज्यादा एक टॉप लेवल का स्वॉर्ड कल्टिवेटर हुआ करता था। वो बताता है क्योंकि मैंने पहले से ही किसी और का जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट करके रखा है और वो बंदा पीछे ही होता है बांग। वो बताता है इसके अलावा मैं और भी फाइटिंग नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं जो एल्डर नामगोंग और साथ ही में चेन युआन थे वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। चेन युआन कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक लेट स्टेज ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बंदे के साथ फाइट करना चाहते हो। एल्डर सोचने लगता है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिल्म के आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा कल्टिवेशन हायर होने के बाद तुम उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? अगर तुम चाहो तो इसे रिफ्यूज कर सकते हो। लेकिन बांग सोचने लगता है कि मैंने इसे कुछ सेक्ट के रूल्स नहीं बताए थे। अगर तुम्हारी कल्टिवेशन कुछ ज्यादा होती है तुम उसे चैलेंज को मना भी कर सकते हो। लेकिन इन सारे लोगों को यहाँ होने के बाद अगर मैं उससे कहूंगा तो वो यहाँ पर जरूर से मना कर देगा। लेकिन लिन उसके लिए मना कर देता है। वो कहने लगता है वैसे भी हम इस डुअल में सेक्ट के जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है उसे दाव पर लगाने वाले हैं। अगर कोई बिलिंगली यहाँ पर मुझे दे रहा है तो मैं इस चीज को कैसे मना कर सकता हूँ? एल्डर सोचने लगता है इतनी ज्यादा यंग एज में इतना ज्यादा एरोगेंट है, मुझे यहाँ पर इसे फाइट कर देना के लिए एक्सेप्ट कर देना चाहिए। मैं भी यहाँ पर देख सकता हूँ कि आखिरकार ये कितना ज्यादा कैपेबल है। यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर थी वो यहाँ पर कहने लगते हैं जूनियर ब्रदर लिन तुम काफी ज्यादा अमेजिंग और तुम कितने, उसे वो गुड लक कह देती है। जिसके बाद हम देखते हैं लिन कहने लगता है सीनियर ब्रदर बांग यहाँ पर मैं तुम्हें पहली मूव करने के लिए यहाँ पर कहता हूँ, इसलिए तुम अपनी किसी भी मूव का यूज कर सकते हो। तो बांग कहने लगता है जूनियर ब्रदर लिन तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट में लग रहे हो और आज मैं बांग यहाँ पर तुम्हें अपनी जो टेस्ट है स्किल का वो जरूर से चखाऊंगा। वो लिन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन लिन यहाँ पर उसके सामने से गायब हो जाता है। बांग काफी ज्यादा शौक था। तभी वो देखता है लिन उसके अचानक से पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। वो अटैक यहाँ पर बांग को काफी ज्यादा डैमेज भी करता है। जो बांग की हेल्थ थी वो काफी ज्यादा कम होने लगती है। तभी हम देखते हैं बांग अचानक से पीछे आ जाता है। वो कहने लगता है मैं काफी ज्यादा केयरलेस था, मैंने अभी तक अपनी मार्शल टेक्निक को यूज नहीं किया। जिसके बाद वो अपनी मार्शल टेक्निक से फिर से लिन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन लिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो बांग के ऊपर अटैक करने के बाद एक ही अटैक में बांग को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है और जो विक्ट्री होती है वो लिन जिचियान की हो जाती है। तो सभी लोग थे वो काफी ज्यादा शौक थे। तभी यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर उसके फादर से कहने लगती है जूनियर ब्रदर लिन काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो यहाँ पर जीत चुके हैं डैड, आखिरकार आप क्या कहना चाहेंगे? तो वो कहने लगता है ये किड यहाँ पर जीत चुका है, उसने ट्रूली मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उन्हें कम्प्लीटली सरपास कर दिया है। साथ ही वो मन में सोच रहा था ये सेल गर्ल कम्प्लीटली यहाँ पर उस लड़की के ऊपर फॉलन कर चुकी है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक लड़की की ओर देखते हैं। वो सभी से कह रही होती है कि सभी ने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर जो जियाची है, मैंने तुमसे कहा था कि जो लिन जिचियान है वो कोई चीटर नहीं है। ये एक लड़की थी जो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वो बताती है कि मैंने यहाँ पर इतने ज्यादा हैंडसम गॉड है यहाँ पर अपनी पूरे 8 वेस्टलैंड की लाइफ में नहीं देखा है। लेकिन तभी हम यहाँ पर चेन युआन को देखते हैं। वो अपने काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लगता है बांग जो कि इल्यूजनरी हार्ट स्लैश को यहाँ पर यूज कर सकता था पूरी सेक्ट के अंदर, उसकी जो इस मूव को कोई भी बड़ी आसानी से यहाँ पर डॉज नहीं कर सकता है और ना ही कोई इतनी आसानी से जीत सकता है। लेकिन लिन जिचियान ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया और उसकी मूव को यहाँ पर सिंगल मूव में काउंटर कर लिया यहाँ पर। तभी वो लिन जिचियान से कहने लगता है कि मुझे पता है कि आज मैं तुम्हारे से मैच करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन एक दिन यहाँ पर वो दिन दूर नहीं है जब मैं तुम्हें कैचअप कर लूंगा और मैं तुम्हें जरूर से डिफीट करके रहूंगा। तभी हमारा एमसी सोचने लगता है चेन युआन नो वंडर वो यहाँ पर नंबर 1 कहलाता था क्योंकि उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो हमें साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन वो कहता है कि इस बार मैं स्वॉर्ड स्किल में किसी से भी नहीं हारने वाला, मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पर स्वॉर्ड सेट में नंबर 1 की जो पोजीशन है वो किसी को भी नहीं दूंगा। तभी जो सीनियर सिस्टर कहने लगती है जूनियर ब्रदर तुम काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हो, नॉट बैड जैसा कि मैंने सोचा था मेरे जूनियर ब्रदर से। लिन जिचियान कहने लगता है ये मोस्टली बिकॉज यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे भी अपने आप को पुश करने की जरूरत है जिससे मैं भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा, तभी तो मैं आपको हमेशा से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा और क्या मैं हमेशा के लिए आपके ऊपर रिलाय थोड़ी ना कर सकता हूँ। लेकिन जो सीनियर सिस्टर थी वो कहने लगती है कि आखिरकार इसमें क्या बुराई है अगर तुम सीनियर सिस्टर को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए रिलाई कर जाओगे, क्या तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं करते? तो एमसी कहने लगता है ऑफ कोर्स नॉट, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं वो हूँ जो तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करे। इसीलिए तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर शील्ड बनना चाहता हूँ हर उस विंड और रेन की जो यहाँ पर तुम्हारे ऑब्स्टिकल में आना चाहती है। अभी तो मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आऊंगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर से बात कर सकूं। तो सीनियर सिस्टर थी वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और सोचने लगती है कि जो जूनियर ब्रदर है वो क्या यहाँ पर मैरिज के लिए मेरा हैंड मांगने वाला है। वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पर चली जाती है। हम देखते हैं जो लिन जिचियान था वो नीचे आ जाता है। तभी उसकी लड़की यहाँ से मुलाकात हो जाती है जो कि हमें पहले भी चैप्टर्स में बताई गई थी। उसका नाम कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखते हैं किसको याद है। वो बताने लगती है लिन एक्सपर्ट यहाँ पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो उसे बताती है कि यहाँ पर तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, साथ ही में तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रिल्म के बंदे को भी आसानी से बीट सकते हो। लिन जिचियान कहता है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, तुम बताओ कि
कि तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ चीज की जरूरत है। तो वो लड़की बताने लगती है हमारी जो मून शैडो गिल्ड है वो कॉर्स किंग वैली के जो सीक्रेट रिल्म है उसे यहाँ पर हार्ड मोड पर क्लियर करना चाहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। लेकिन लिन उसे मना कर देता है। वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो पूछती है आखिर क्यों, तुम अपने प्राइस भी बता सकते हो, हम कोई भी प्राइस को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन लिन तब भी मना कर रहा था। वो बताता है कि अगर मैं कॉर्स किंग वैली में चला भी गया तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। साथ ही में मुझे यहाँ पर जो अपनी पूरी टीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ है उसे भी बढ़ानी होगी। लेकिन वो मन में सोच रहा था अगर मैं इनकी यहाँ पर मदद कर दूंगा तो मैं जो स्पिरिचुअल स्टोन है उनकी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर खो दूंगा जो मैं अकेले ही यहाँ पर कमा सकता हूँ। तो जो लड़की होती है वो दूसरी यहाँ पर केप में जाने के लिए कहती है। वो कहती है नाइट कारवान गोस्ट रेस में जाने के बारे में तुम क्या सोचते हो। तो लिन इसके लिए यहाँ पर मान जाता है, लेकिन लिन की कुछ यहाँ पर कंडीशन होती है। तभी यहाँ पर जो लड़की थी वो कहती है मैं भी इसके लिए यहाँ पर मान जाता हूँ। तो लिन बताता है कि तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारी जो लीडर है वो भी क्या ज्वाइन करने वाली है। तो लड़की कहती है हाँ वो भी यहाँ पर ज्वाइन करने वाली है, लेकिन तुम इसके बारे में कुछ गलत सलत मत बोलना वरना तुम काफी ज्यादा सीरियस ट्रबल में भी फंस सकते हो। लेकिन वो कहता है कि आखिरकार मुझे डेथ से डरना थोड़ा लगता है, ये कितना ज्यादा बैड भी हो सकता है। बिसाइड मेरे ऐसे वैसे कोई इंटेंशन नहीं है गिल्ड लीडर की तरफ, बस मुझे तो कुछ जो मनी है वो बोरो करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर पूछ रहा था। तभी एक लड़का और वहां पर आ जाता है। वो कहता है ब्रदर मैंने तुम्हें फाइंड कर लिया। वो भी उसे डंजन क्लियर करने के बारे में पूछता है और साथ ही में बताता है मैं तुम्हें 3 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। लेकिन लिन जिचियान कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जानता। वो बंदा कहने लगता है ब्रदर की कुछ ज्यादा ही पुअर मेमोरी है। मन में सोच रहा था कि पहले तुमने मुझे यहाँ पर ऑलरेडी 2 बार चीट कर चुका है और तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो। एमसी को भी वो चीज याद आ जाती है, लेकिन वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं पहले से ही ऑलरेडी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस कर चुका हूँ, मैं उसके साथ उसे क्लियर करना चाहता था, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन वो बंदा कहने लगता है तुम गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो, लास्ट टाइम तुमने जब वो बो को भेजा था तुमने कहा था कि तुम मैरिड होने वाले हो। तो लिन जिचियान शॉक्ड हो जाता है। वो बताता है कि वो लड़की पैसे के पीछे काफी ज्यादा पागल थी, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर चेंज कर लिया और ये मेरी नई वाली गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लगता है इस लड़की के कारण मेरा 2 बार से काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, ये हर बार मुझे ब्लॉक करने की कोशिश करती है। इसके बाद हम देखते हैं लिन जिचियान यहाँ पर लड़की के साथ उस केप की तरफ बढ़ने लगता है। वो कहता है मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जो केप को यहाँ पर अंदर जाने के लिए तैयार थे। साथ ही में जो लिन की मुलाकात मून शैडो गिल्ड से भी हो जाती है। जो मून शैडो गिल्ड की जो लीडर होती है वो कहने लगती है मिस्टर लिन हम डंजन के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हमें जो कंडीशन है उन्हें डिसाइड कर लेना चाहिए। तो लिन जिचियान कहने लगता है मेरी 3 कंडीशन है। पहली तो यहाँ पर सबसे पहले जो कमांडर ऑफ अथॉरिटी होने वाला डंजन के अंदर वो मेरी होगा, तुम सभी लोग मेरी एक्शन को फॉलो करने वाले हो। नंबर 2 सारे इक्विपमेंट ओपन होने वाले हैं, उनमें से जो भी स्वॉर्ड कल्टीवेटर के लिए यूज होने वाले मटेरियल या फिर कल्टीवेशन टेक्निक होने वाले वो सारी चीजें मुझे बिलोंग करने वाली। और तीसरी चीज प्राइवेट मैटर है। वो जो लीडर होती है उसके कान में कहने लगता है मुझे कुछ जो स्पिरिट स्टोन है मैं उन्हें बोरो करना चाहता हूँ, आखिरकार तुम मुझे कितने तक लेंड कर सकते हो। तो जो लीडर थी वो कहने लगते हैं एक्चुअली में जो स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं वो हमारी गिल्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब जो रेशियो निकल के आता है वो 1 रेडियो 180 होता है। तो जो लिन कहने लगता है कि पर मुझे इतने ज्यादा बोरो करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं उन्हें फ्री में बोरो करना चाहता। जब भी तुम मुझे यहाँ पर पैसे को लेंड करोगी उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें 130% उसका पेबैक कर दूंगा, वो भी 5 दिन के अंदर। तो जो लीडर होती है थोड़ी सकोच करती है। वो कहने लगती है मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 5000 स्पिरिट स्टोन है उन्हें देनी। लिन के पास वो आ जाते हैं, वो कहते हैं ये ग्रेट है, 5 दिन के अंदर मैं तुम्हें यहाँ पर इन्हें जरूर से वापस करूंगा। और वो डंजन क्लियर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डंजन के अंदर जाते ही हमें पता चलता है उन लोगों ने यहाँ पर हेल लेवल को चूज किया था। तो जो बांग लड़की होती है वो कहने लगती है आखिरकार तुमने हेल लेवल को यहाँ पर क्यों चूज किया। तभी को लड़की कहने लगती है बिग शॉट लिन क्या तुमने यहाँ पर गलती तो नहीं कर। लिन बताने लगता है एक्चुअली में जो नाइट के गोस्ट रहती है वो इतनी ज्यादा हार्ड नहीं, इसे अगर तुम टीम में चैलेंज करते हो और अगर कोऑर्डिनेट करते हो तुम्हारा जो रोशन टैक्टिक्स होती है तुम उसे आसानी से क्लियर कर सकते हो। एज लॉन्ग एज तुम लोग यहाँ पर मेरी चीज फॉलो करोगे और एक्स्ट्रा ट्रबल कॉज नहीं करोगे तो हम बड़ी आसानी से क्लियर कर ले। कहता है तुम सब लोग को यहाँ पर गारंटी से मेरे पीछे यहाँ पर आना चाहिए, मैं गारंटी में यहाँ पर डंजन एक ही बार में क्लियर करा दूंगा। वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। एमसी सोचता है इस डंजन वो काफी ज्यादा फेमिलियर, ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, साथ ही में मेरे लिए और ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी वो आ जाती। इसके बाद वो लोग एक प्लेस पर पहुंच जाते जहाँ पर जो बाकी मेंबर्स थे काफी ज्यादा डर। तभी वो जो लीडर होती है वो वांगमिंग से कहती है तुम्हारे पैर के नीचे। वो काफी ज्यादा डरावने आवाज एक जो हाथ है वो निकल के वांग काफी ज्यादा डर जाता है। जो लीडर और बाकी गर्ल्स होते हैं वो काफी ज्यादा हंस लग। लिन कहने लगता है ये काफी ज्यादा बचकानी हरकतें कर। जिसके बाद वो एक लोग एक चीज देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। एक बंदा सामने से चल कर आ रहा, वो ना ही मॉन्स्टर था ना ही वो ज़ॉम्बीज था, वो अलग ही तरीके का दिख रहा था। उसे देखकर वो सारे काफी ज्यादा डर जाते। तो जो सामने वाला बंदा था मतलब ये मॉन्स्टर ही होने वाला, वो कहता है 5 और लोग यहाँ पर मरने के लिए वो सभी को वापस चले जाने के लिए कहता है तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो बताता है जो गोस्ट रेस वैली है काफी ज्यादा डेंजरस है और मैं यहाँ का गेट कीपर, तुम लोग बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे और ना ही तुम्हें इसके आगे चले जाना चाहिए। वो सभी लोग काफी ज्यादा डरा रहे हैं। उनकी लीडर कहती है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत, लेकिन जो लिन था वो उसे क्रॉस करके चला जाता है। वो कहता है हमें चलना चाहिए, तुम इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान, बस हमारी जो बातें हैं उसे फॉलो करो। लेकिन तभी जो गेट कीपर है वो लिन को रोक लेता है। कहने लगता है यंग मैन अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे एक फेवर कर सकते हो। तो लिन कहने लगता है जरा बोलो। और वो मन में सोचता है फाइनल जो अपॉर्चुनिटी है पिछली मेरी लाइफ मैंने वेस्ट कर वो मेरे पास आने वाली है। तभी जो गेट कीपर था वो बताता है 20 ईयर पहले मेरी वाइफ थी, उसे इविल गोस्ट
गोश्त ने यहाँ पर मार दिया था उसकी कुछ बिलोंगिंग्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उन 3 में से क्या तुम मुझे एक चीज लाकर दे सकते हो? लिन भी इसके लिए यहाँ पर मान जाता है, जिसके बाद वो लोग और आगे चले जाते हैं। देखते हैं उनके सामने जाते ही एक काफी ज्यादा फॉक्सी भरी वैली दिखाई, जिनमें से काफी ज्यादा स्केलेटन्स जो कि डेडली कर्स सोल पावर होती है वो निकल कर आ रही थी। वांग मिंग काफी ज्यादा डरा रही, कहने लगते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा गोश्त मौजूद जो कि डजन से भी ज्यादा है, हमें क्या करना चाहिए? जो इनकी लीडर होती है वो कहने लगते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, जो नंबर है वो काफी ज्यादा स्मॉल है, हम उसे आसानी से डिफेंड करते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक लड़की आगे जाकर उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है, लेकिन जो लिन होता है वो एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में पूरी वैली को साफ करता है। इस कारण से उसे काफी ज्यादा स्पिरिट स्टोन भी जाते हैं। वांग मिंग कहने लगती है यहाँ पर जो मास्टर लिन का लक लेवल है वो आखिरकार कितना है, ये तो काफी ज्यादा स्पिरिट स्टोन, लेकिन लिन उसे नहीं बताता। वो कहता है मेरा जो लक है वो काफी ज्यादा सीक्रेटिव है। तभी एक मॉन्स्टर यहाँ पर लिन के पीछे अपीयर हो जाता है। लिन बड़ी तेजी से उस मॉन्स्टर को यहाँ पर मार देता है और इस कारण से हम बताते हैं जो गेट कीपर को 3 चीजें चाहिए थी, उनमें से एक चीज उसे यहाँ पर मिल जाती है। वांग मिंग काफी ज्यादा खुश है, कहती है ये ऑलरेडी ड्रॉप चुका है, गेट कीपर को जाकर उसकी वाइफ की जो बिलोंगिंग्स है उन्हें दे देना चाहिए। इस कारण से हम बार बार आकर इस चीज को पाकर हमें काफी ज्यादा इक्विपमेंट फ्री में मिल सकते हैं, लेकिन लिन ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है इस तरीके के ग्लिच को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद जाकर तो प्रॉब्लम कर देते हैं। और अगर ग्लिचेस इतनी आसानी से यूज होने लगे तो कोई भी इस डंजन कंप्लीट नहीं कर पाएगा और ना ही इसे कंप्लीट करने के बारे में सोचेगा। तो जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू बात काफी ज्यादा कम जाए। लेकिन अगर तुम डंजन को क्लियर करना चाहते हो तुम्हें मेरे ऊपर फॉलो करना चाहिए। वो एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर डेड एंड निकल कर आ रहा था। वो सभी लोग आगे देखकर काफी ज्यादा सोते हैं, क्योंकि एक जो बॉडी थी वो लड़की उसमें से आवाज भी आ रही। फाइनल यहाँ पर कोई आ चुका है जो मुझे कंपनी दे सकता है। वो एक लेडी होती है जो लटकी हुई होती है, वो तब भी बोल रही है। सभी लोग काफी ज्यादा डर रहे थे। हम देखते हैं वांग के नीचे से जो स्केलेटन्स थे अपीयर होना चालू हो जाते हैं, लेकिन लिन अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से सभी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो बोलता है कि तुम स्केलेटन यहाँ पर बन चुके हो, लेकिन अभी भी अपने आप को बिहेव नहीं कर रहे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव करना चाहिए? वो एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में नीचे के सारे स्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही में जो गोश्त लटका हुआ था उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन गोश्त उसके सामने से गायब हो चुका था। तभी यहाँ पर वो देखता है उसके पीछे से जो गोश्त का हाथ है वो निकल कर आता है। वो कहने लगता है तुम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। देखते हैं जो गोश्त था वो एक्चुअली में लिन के ऊपर बैठा हुआ था। वो बताता है अगर तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करो तो तुम इस लेडी के साथ जो गोश्त कपल है वो भी बन सकते हो। तुम काफी ज्यादा हैंडसम और मैं तुम्हें अपने पास से यहाँ पर रखनी चाहिए। तुम काफी ज्यादा यंग हो, अगर तुम यहाँ पर मेरे पाथ को फॉलो करते हो तुम एक गोश्त कल्टीवेटर भी बन सकते हो। साथ ही में हम दोनों कल्टीवेट करेंगे, डुअल कल्टीवेटर बन सकते हैं। और साथ ही में तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो अभी से काफी ज्यादा तेजी के साथ ग्रो भी होने वाली। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? वो लिन के सिर को यहाँ पर पकड़े होती है और उसके पीछे से उसके कान में कह रही है। हमची सोचने लगता है ये काफी ज्यादा क्या मैंने इससे किसी तरीके के जो हिडन गेम प्ले है उसे अनलॉक कर लिया है, लेकिन तभी वो उस लड़की को यहाँ पर अटैक कर देता है। वो कहने लगता है तुम्हें ऑलरेडी चुप हो जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक गोश्त कल्टीवेटर बना? लेकिन तभी वो फिर से लिन के पीछे आ जाती, बताती है मैं क्या तुम मेरे लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड? लिन कहने लगता है बकवास बंद कर, कोर्स तुम्हारे लिए कौन भी इंटरेस्टेड होने वाला है। जो गोश्त है वो कहने लगता है तुम्हें अब मर जाना चाहिए। वो हम देखते हैं अपनी पावर को रिलीज करने लगती है और वो बताती है कि मैं तुम्हारे सोल को एक्टिवेट करने के बाद तुम्हें अपने हमारे साथ हमेशा कंपनी करने के लिए रख ले। तुम्हारे पास और कोई भी चॉइस। वो अपने जो बाल होते हैं वो उसके वेपन्स होते हैं, वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हीं के जरिए लिन मोयू पर लेकिन लिन चीचियान पर अटैक कर देता। हम देखते हैं लिन उन्हें बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही मूनलाइट शैडो गिल्ड के लीडर और बाकी सभी को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। तो लीडर वो समझ जाती है और अटैक करने के लिए तैयार। बांग कहती है मैं भी सू बांग जो कि लीडर का नाम होता है उसे यहाँ पर मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हूँ। साथ ही में बाकी जो लड़कियां होती हैं वो भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखते हैं वो साथ ही मिलकर उसके जो हेयर्स होते हैं उन्हें काटने लगते हैं, क्योंकि वो ही उसकी वेपन थी। कुछ देर फाइट करने के बाद जो डीमन होती है मतलब कि गोश्त कल्टीवेटर उसके पास अटैक करने के लिए एक लड़की पहुंच जाती, लेकिन जो गोश्त कल्टीवेटर थी बड़ी आसानी से यहाँ पर उसे हैंडल कर लेती है और वो कहती है सिस्टर बांग लिन और मास्टर लिन ये सब आपके ऊपर। जो यहाँ पर लिन था वो अपने अटैक को यहाँ पर चार्ज करने लगता है, लेकिन गोश्त कल्टीवेटर कहती है कि तुम इस बारे में सोचना भी नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पर सक्सीड हो जाऊं। तो अपने बालों की मदद से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन बांग लिन के बालों को काट देती है और इसी वजह से लिन के पास एक मौका मिल जाता है। उस गैप का फायदा उठाने के बाद वो गोश्त कल्टीवेटर एक ही बार पूरा काट देता है। देखते हैं वो सब लोग काफी ज्यादा जाते क्योंकि उनने बड़ी आसानी से यहाँ पर गोश्त कल्टीवेटर को हरा दिया था। जो बांग लिन होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ड्रॉप ने काफी ज्यादा चीजें मिली और ये तो बिल्कुल एक जैकपॉट के समान था। तभी लीडर कहने लगते हैं मिस्टर लिन यहाँ पर फर्स्ट हमेशा की तरह तुम्हारी होने, तुम किसी भी चीज को लेने वाले। साथ ही जो स्पेशली स्वॉर्ड कल्टीवेटर के तुम उन्हें ले सकते हो। तभी पर चीजों को देखने लगता है। उनमें से वो पहले स्पिरिट स्टोन नाइट गोंगलेट ले लेता है, साथ ही में स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट टेक्निक गुसवार्ड एनर्जी को भी ले लेता है जो कि उसके लिए काम आने वाला। साथ ही वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। हमें बताते हैं जो डंजन की प्रोसेस है वो हेल लेवल में 60% की हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सामने एक ओल्ड मैन बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि गेट कीपर था। बांग लिन कहने लगे देखो जरा क्या वो गेट कीपर नहीं है, हमें उस जो हैंडक्राफ्ट है जो उसकी बाइक का ब्लॉक उसे वापस कर देना चाहिए। लेकिन तभी लिन उसका हाथ पकड़ता है और कहता जरा वो बताता है अगर तुम वहां पर जाओ तुम पक्के से यहाँ पर मारे जाने वाले। बांग लिन को कुछ समझ में नहीं था। वो कहती है आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब। जो लीडर होती है वो बताती है क्या तुम्हें स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जो गेट कीपर था वो माउंटेन के फुट पर मौजूद था, मतलब कि माउंटेन के सबसे नीचे मौजूद था। आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तुम्हारे माइंड में ये बिल्कुल भी आ नहीं आया ये हो सकता है। तो बांग लिन कहने लगते हैं
तुम्हारा मतलब यही, जो बंदा यहाँ पर हमें सबसे पहले मिला वो ही बॉस होने वाला। जो लिन होता है वो उसके यहाँ पर सिर पे एक फ्लिक मारता है और कहता है सर्टेन। तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से पागल बिल्कुल भी नहीं। लीडर कहने लगे हैं आखिरकार ये बॉस कैसे हो सकता है, और अगर ये बॉस होने वाला है तो ये हमें कुछ क्यों देगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो लिन उन्हें बताता है कि यहाँ पर यही तो डंजन का सबसे बड़ा ट्रैप है। बहुत सारे प्लेयर इनकी यहाँ पर बातों में आ जाते हैं, इसी वजह से जो गेट कीपर होता है मतलब बॉस होता है वो बड़ी आसानी से जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें मार देता है और वो क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं उन्हें पता है कि इस चीजें से जो क्वेस्ट है उन्हें अवॉइड कैसे किया जा सकता है और वो स्ट्रेटली बॉस फाइट के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर तुम इस चीजों को ऐसे तरीके से करोगे, तुम जो फीमेल कॉप्स को मारने के बाद जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है उन्हें बिल्कुल भी नहीं। तो जो लीडर होती है वो समझ जाती है और खुश होती है। अगर यहाँ पर जो मिस्टर लेन है तुम्हारा बहुत बॉस, तुम्हारे कारण हमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पर चुके हैं, तुम्हारे बिना हम लोग इतना ज्यादा इस चीज के बारे में नहीं जानते थे और ना ही हम लोगों को इस तरीके के रिवॉर्ड मिल सकते थे। हमारे लिए काफी ज्यादा लॉस भरी बात होने वाली। तभी जो गेट कीपर था वो उठ जाता है और हंसते हंसते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो, जो मेरी वाइफ की बिलोंगिंग वो क्या तुम्हें मिली, और अगर तुम्हें मिल चुकी है तो क्या तुम मुझे यहाँ पर दे दोगे, तुम मुझे यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन अगले पल देखते हैं उसके ऊपर अटैक हो जाता है जो कि लिन ने किया था। वो कहता है फालतू बातों यहाँ पर बंद करना बंद कर दो और सभी से अटैक करने के लिए कहता है। वो मन में सोचता है मेरी प्रीवियस लाइफ मैं भी इस बंदे के द्वारा डिलीट कर दिया गया था और इस कारण से जो डंजन को क्लियर करने के लिए मुझे बार बार यहाँ पर आना पड़ा था, लेकिन इस टाइम मैं सेम मिस्टेक को दोबारा यहाँ पर बिल्कुल भी करने वाला। तभी जो बॉस मॉन्स्टर था उसके ऊपर कट लगने के बाद हम देखते हैं उसकी बॉडी में से एक बहुत ही बड़ा हाथ बाहर निकलता है और उसकी बॉडी जो होती है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है। साथ ही में वो कहता है गोस्ट नेम के नाम पे मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर जो डेथ का सेंटेंस होती है, तुम लोगों में से कोई भी वापस नहीं जा सकता, तुम लोगों में से सभी को यहाँ पर मरना, कोई भी मेरी पावर से बच सकता। वो अपने स्टाफ की मदद से एक जो क्रो वाली पावर हुई है वो निकालता है, इस वजह से काफी ज्यादा डार्क टाइम में क्रो निकलने लगते हैं। बांगलिन कहती है कि आखिरकार क्या हो रहा है। देखते हैं जो क्रोज होते हैं वो सभी को घेरने लगते, लेकिन लिन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन्हें मारने लगता है। लेकिन तभी लिन सु बांगलिन से कहता है कि जल्दी से तुम्हें अपनी स्किल जो डिस्पेयर है उसे यूज करना चाहिए कॉप्स को यहाँ पर हटाने के लिए। वो भी समझ जाती है, वो अपने अम्ब्रेला को निकालने के बाद उसी का इस्तेमाल कर दिया, जिस वजह से जो क्रोज होते हैं उसकी पावर चली जाती है। बॉस मॉन्स्टर देख लेता है, वो अटैक करने के लिए तैयार भी हो जाता है। तभी लिन कहता है तुम लोग क्रोज को यहाँ पर संभाल लो, बॉस मॉन्स्टर को मैं अकेले ही डील कर लूंगा। हम देखते हैं लिन जो होता है वो बॉस मॉन्स्टर से अकेले फाइट करने के लिए चला जाता है और साथ ही में कहता है पर कोई भी समझ नहीं सकता मेरे अलावा कि जो मेज कल्टीवेटर होते हैं वो क्लोज कॉम्बैट में इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा इसी चीज ट्रेड लगता है। हमारा जो लिन था वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर में हाँ काफी ज्यादा अच्छा था, जो कि क्लोज कॉम्बैट फाइट भी हो सकती है। बताते हैं वो बहुत ही आसानी से जो बॉस मॉन्स्टर था उस पर काफी ज्यादा डैमेज देने लगता है और बहुत ही जल्दी लिन उसकी हालत को काफी ज्यादा खराब कर देता है। हम देखते हैं जो बॉस मॉन्स्टर था लिन के फाइनल अटैक से ब्लैक मिस्ट एस्केप टेक्निक से एस्केप कर जाता है और इसी चीज का फायदा देकर लिन सभी से कहता है कि हम सभी को काउंटर अटैक करना चाहिए और सभी साथ में मिलकर करना चाहिए। लिन भी अपनी टेक्निक डेक्टोनेट को यहाँ पर अरेंज कर लेता है। सभी लोग अपनी अपनी सबसे अच्छी स्किल्स को यहाँ पर चार्ज करने के बाद बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा डैमेज होता है और उसकी हालत बिल्कुल खराब ही हो जाती है। तभी हमारा जो एमसी था वो अपनी टेक फोनिक्स फेदर का यूज करता है जो आसमान से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल स्वॉर्ड और जो मॉन्स्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी। तभी वो अपने पांडा को निकालकर उस बॉस मॉन्स्टर पर फेंक देता है और कहता है फाइनल अटैक तुम्हें करना चाहिए। उस पांडा को देखने के बाद जो सभी गर्ल्स होती है वो कहने लगे ये तो क्यूट पांडा है, ये मुझे भी चाहिए। लेकिन क्यूट पांडा अपनी एक ही दहाड़ उस बॉस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं जो डंजन थी क्लियर हो जाती है, लेकिन पांडा को देख के बाद जो सारी गर्ल्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी क्योंकि वो उन्हें काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। हम देखते हैं जो लिन होता है वो देख रहा होता है जो सारे के सारे जो रिवॉर्ड्स में मिले हुए थे वो एक मेज कल्टीवेटर के लिए थे, लेकिन वो एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है जो उसके लिए कन्वीनियंट नहीं। लेकिन फिर भी वो एक स्टोन को उठा लेता है। जो स्टोन होता है हमें बताते हैं वो एक हेवनली एंड अर्थ ट्रेजर होता है। और अब हमारे एमसी के पास यहाँ पर एक और ट्रेजर मौजूद है जो कि यहाँ पर ब्रिलियल सैंड स्टोन है। दोनों को मिला उसके पास दो हेवन और अर्थ ट्रेजर हो चुके हैं जो उसकी बाद में फाउंडेशन बिल्डिंग को बनाने के लिए काफी ज्यादा यूज होने वाला। वो उस डंजन को क्लियर कर लेते हैं जो कि उन्होंने 7 मिनट और 56 सेकंड लगाए, जो कि हेल लेवल डिफिकल्ट उसकी रेटिंग परफेक्ट होती है। उस वजह से सभी मेंबर्स को यहाँ पर 500 फोर्नेस कल्टीवेशन पॉइंट मिल जाते हैं और सभी मेंबर्स को यहाँ पर 1500 कल्टीवेशन पॉइंट डंजन क्लियर करने के बाद लेने वाले थे। देखते हैं जो लीडर होती है वो कहने लगती है मिस्टर लिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यहाँ पर डंजन क्लियर करने के लिए मदद करने के लिए, और जो मेज के इक्विपमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा हमारी मदद करने वाले हैं और जो आइटम है मुझे पता है तुम्हारे लिए अच्छे नहीं, तो इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर पे कर सकती हूँ। लेकिन एमसी कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने वैसे भी एक चीज को यहाँ पर ले लिया है जो राइटली मेरे लिए बिलोंग करती है, तो ये भी मेरे लिए बुरी बात नहीं है। जो लड़की थी वो सोचने लगी है कि ये तो यहाँ पर ब्लैक ओवेस्टियन क्रिस्टल है, लेकिन वो कुछ भी नहीं गया। जिसके बाद लिन कहता है हमारे पास कोई भी नहीं, मैं यहाँ पर चले जाती हूँ। बांगलिन उसे रोकती है क्योंकि वो उससे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन लिन कहता है कि तुम लोगों को भी जल्दी चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट गिल्ड है तुम लोगों ने क्लियर किया है डंजन, बाहर लोग झुंड बनाकर बैठे हुए हैं जो सुन तुम्हारे लिए यहाँ पर आ जाएंगे काकाई, क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए यहाँ पर इस डंजन के एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहेंगे। तभी हम देखते हैं वो बाहर आ जाता है, एक पेड़ के पास वो अकेले ही बैठा हुआ था। वो सोचने लगता है जो ब्रदर बांग था वो उसे कॉल लगाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या तुम हो। वो मन में सोच रहा था कि यहाँ पर ये बांग जिनाओ को अगेन ट्रिक करने का ये अच्छा मौका है, ये वही बंदा होता है जिसने उसे अभी साथ में डंजन क्लियर करने के लिए कहा था। वो कहने लगता है ब्रदर
लेन, आखिरकार तुम मेरे साथ स्क्रीन शेयर क्यों कर रहे हो। वो उससे पहले कुछ कह पाता लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा होता है ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इसी के जो सारे चैप्टर होते हैं वो अचानक से खत्म हो जाते हैं। इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो अभी रिलीज नहीं। लेकिन अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अगली जो वीडियो है वो डिजास्टर्स नेकोमेंसर आने वाली है जो कि कल आए, तो वीडियो में कमेंट करके जरूर से बताइएगा किस किस को जो डिजास्टर नेकोमेंसर जो सीरीज है वो देखें। मैं चैप्टर 85 से यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। जिसने भी यहाँ पर पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनके लिए तुम मांगा को यहाँ पर रीड कर सकते हो। उसकी भी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जरूर से दे दूंगा। जरूर से यहाँ कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या क्या